एक ऐसी कहानी जो अरेंज मैरिज से तो शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक वैम्पायर के साथ। राधिका आप्टे स्टारर सिस्टर मिडनाइट एक डिस्टर्बिंग ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसमें रियलिटी और फैंटेसी का ऐसा मिक्स है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बकैती है या फिर मेटाफोर। चलिए समझाता हूँ उमा के शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिल्म शुरू होती है उमा और गोपाल की शादी से। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं लेकिन उमा के थोड़े अजीब बिहेवियर के चलते उसकी शादी कर दी जाती है गोपाल से, जो गांव का सबसे कम डिजायरेबल लड़का है। वो शर्मीला, मीक और उमा से डरा हुआ है। मुंबई के एक स्लम के छोटे से कमरे में वो शिफ्ट होता है जिसमें ना रोशनी है ना हवा, और इंटीमेसी की बात तो रहने ही दो। उमा का मन घुटने लगता है। उमा अपनी नेबर शीतल से दोस्ती करती है, फिर दोनों अपनी बोरिंग लाइफ का रोना शुरू कर देती हैं। एक दिन उमा डिसाइड करती है कि घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, तो वह एक ऑफिस में क्लीनिंग की जॉब शुरू कर देती है ताकि गोपाल से भी बच सके। लेकिन इस बीच में उमा के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। खाना खाने का उसका मन नहीं करता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई अंदर से उसका खून चूस रहा है। शादी के एक फंक्शन में एक कीड़ा उसको काट लेता है और फिर शुरू होती है उमा का वैम्पायर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, यह बकैती है या मेटाफोर, डायरेक्टर कहता है भाई तुम खुद डिसाइड कर लो। एक एंगल से देखोगे तो उमा का वैम्पायर बनना एक सिंबल है पैट्रियार्की का, जैसे सोसाइटी उसका खून पी रही हो। दूसरे एंगल से देखोगे तो ये लगेगा कि ये एक कुर्की सुपरनेचुरल ट्विस्ट है जिसमें उमा रात को चिड़िया और जानवरों का खून पीती हैं। एक दिन गोपाल और उमा एक साथ दिन बिताते हैं, मुंबई को एक्सप्लोर करते हैं और फाइनली इमोशनल कनेक्शन बन ही जाता है। वो इंटीमेट होते हैं लेकिन उमा तब तक वैम्पायर बन चुकी होती है और पैशन में गोपाल मर जाता है। यही देख उमा शॉक में चली जाती है। ये उसका पति था, उसकी इकलौती फैमिली। बॉडी को छुपाने के लिए वो उसे फूल और लाइट से सजा देती है, लेकिन स्मेल और नेबर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। जब एक नेबर कुछ ज्यादा ही उछलकूद करती है तो उमा उसे मार देती है और उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देती है। फिर अपने नए दोस्त की हेल्प से गोपाल का क्रिमिनेशन भी कर देती है। लेकिन उमा का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उमा जब वापस आती है तो पूरा मोहल्ला उसके घर को जलाने आ जाता है। लोग सोचते हैं कि वो अंदर ही है, लेकिन अंदर से सिर्फ चिड़िया निकलती हैं। शीतल पहले ये सब इग्नोर करती है लेकिन बाद में अपने दोस्तों के साथ कार लेके उमा को रेस्क्यू करने आ ही जाती है। जब सभी लोग कार को घेर लेते हैं तो उमा समझ जाती है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन असल में वो उससे डरते हैं। वो कार से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी स्टाइल में पोज बनाती है और ये देखकर पूरा मोहल्ला भाग जाता है। शीतल उमा को स्टेशन पे ड्रॉप करती है। उमा ट्रेन में चढ़ जाती है और एक पैसेंजर उसके चेहरे पर निशान देखकर पूछता है ये क्या हुआ, तो उमा कहती है बस नया फेस लिया है। अब वो पूरी तरह अपने वैम्पायर विच आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुकी है। ब्लैक साड़ी, ब्लैक लिपस्टिक, जो एक सिंबल है कि उमा फ्री है, सोसाइटी के रूल से परे है, और फिल्म एक क्यूर्की नोट पर खत्म होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हारे दिमाग को ब्रूटली टॉर्चर करती है, क्योंकि सिस्टर मिडनाइट में कुछ भी हो सकता है। उमा का वैम्पायर बनना असल में उसका अपने लिए जीना शुरू करना है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये फिल्म नॉर्मल फिल्मों की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आती है। इस वीडियो में अगर तुम्हें जरा भी मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।